मुफ्ती शामिल हैं जिनकी चर्चा अभी जो बॉलीवुड के अख्तर हैं, जावेद अख्तर, उनके साथ हुई थी लल्लन टॉप चैनल पे। तो तब से ये थोड़े फेमस हो गए। हाँ, थोड़े फेमस हो गए हैं। लोग उनके पास फिलोसॉफिकल चीजें पूछने के लिए आते हैं। यस। तो मुझे ये किसी ने वीडियो भेजा कि भाई इसके ऊपर क्या, हाँ, क्या ये सही बोल रहे हैं या क्या इसकी समीक्षा करें। तो इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, आई बटन में, तो वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ही है। तो उसमें वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे मुकद्दर की बात हुई और इम्तिहान की बात हुई, है ना। ये दो बातें इस वीडियो में मुख्य रूप से हैं। और पर्पज की बात हुई कि भाई हम यहाँ इस दुनिया में कोई एक पर्पज से आए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम आए हैं, ये बात कहाँ से है। अगर अल्लाह ताला ही था पहले और अल्लाह ताला ने ही ये पूरी कायनात बनाई है, हमको भी बनाया है, तो हम आए हैं, ये बात कहाँ से उठती है। हमारा तो कोई एम हो नहीं सकता भाई। एम तो अल्लाह ताला का होगा, क्योंकि वो था, दुनिया तो उसने बनाई है। तो अब उसका क्या एम था वो कहीं है नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, ये भी नहीं करते, क्योंकि ये भी कहाँ से करेंगे, क्योंकि कुरान के बाहर तो इनके भी बस की नहीं है। तो अब मकसद तो अल्लाह ताला का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब चलो, उसने ये बना दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि उनने आदमी को दी फ्री विल, कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हाँ, अब थोड़ा सोचो इसमें क्या है। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने आपको बनाया, है ना, और मैंने आपको बनाया मतलब मुझे पूरी नॉलेज है कि आदमी कैसे कैसे बनता है, उसके और हाथ पाँव, ये हाँ, सारा आपने फंक्शन सेट किया। हाथ पाँव और अंदर के फंक्शन भी सारे, माइंड, सब कुछ, बुद्धि, हाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ, एवरीथिंग। तो अब जब मैंने आपको बनाया है तो मुझे आपके बारे में तभी तो नॉलेज हो सकती है जब मुझे पता हो कि मैंने क्या बनाया है। क्योंकि जो बनाया है वैसे ही फंक्शन करेगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी तो उससे इधर या उधर कर नहीं सकता। जैसे एग्जांपल हम तो एक, तभी मुझे आपका इल्म होगा ना। हाँ, क्योंकि जैसे एग्जांपल हम एक कार बना रहे हैं, हाँ, है ना। तो कार में हमने गियर बनाए, ये वो ब्रेक बनाया, सब अभी टेस्ला ने बनाया, जैसे ऑटोमेटिक वो जा सकती है। हाँ, लेकिन उसमें उतने ही फंक्शन और उतनी ही चीजें वर्क करेगी जितनी डाली गई है हमारे द्वारा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो खुद क्रिएट कर रही है। यस यस। वो तो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो सिस्टम बनाई, उसके हिसाब से ही वो चलेगी। अगर सिस्टम गड़बड़ है तो फिर वहाँ पे भी गड़बड़ वाला परिणाम आएंगे, अगर सॉफ्टवेयर सही है तो फिर वहाँ पे भी सही आएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके बारे में हम जानते नहीं है और बना दी। हाँ, पूरा जानते हैं, अच्छे से जान के ही बनाई हुई है। और इसीलिए हमें पता है कि वो क्या करेगी या करेगा। हाँ, है ना। तो इसका मतलब है कि मैंने जो बनाई होगी वो वैसे ही चलेगी, तो अब फिर फ्री विल कहाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री विल वहां पे उस तरह से तो है ही नहीं। हाँ, मतलब जैसे अगर कोई कोई निर्माता कार बनाए और कार को कुछ फ्री विल टाइप की चीज दे दे, तो फिर क्या कार निर्माता बता सकता है कि ये कब क्या करेगी। तब तो नहीं बता सकता ना। बिल्कुल नहीं बता। अगर मैं आपको छूट कर दूं कि भाई जो मर्जी आप करें, मैं ऐसी कोई चीज आपके अंदर डालूं, फिर अब मैं पहले से कैसे जानता हूं कि आप क्या करोगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन ना। हाँ, क्योंकि अगर वो उससे हटके करेगा, हाँ, तो मतलब फिर सवाल ये आएगा कि फिर आपने ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं करी, या फिर ये प्रोग्राम आया कहाँ से, किसी और से आया, तो फिर तो वो अल्लाह हुआ। हाँ, वो भगवान हुआ। फिर भाई फ्री विल का मतलब ही है कि अब मुझे नहीं पता भाई तुम क्या कर लोगे। हाँ, अब तो तुम जब करोगे तभी मुझे भी पता चलेगा कि तुमने क्या कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री विल तो इसे ही बोलते ना। और भाग्य में इसको भाग्य के साथ में भी जोड़ रहे हैं। हाँ, वहाँ पे भी बहुत गड़बड़ है। हाँ, भाग्य को ये इल्म के साथ जोड़ रहा है कि वो जानता है। हाँ, वो जानता है, इसलिए उन्होंने ऐसे करके पूरा ड्राफ्ट बनाया। हाँ, कि पहले ही उनको पता है कि ये आदमी फ्री विल का क्या इस्तेमाल करेगा। तो भैया वो पता नहीं हो सकता, और अगर इन्हें पता है तो फिर ये फ्री विल नहीं दी उन्होंने। है ना। ये कंट्राडिक्शन है कि या तो उन्होंने फ्री विल नहीं दी है, तो बिल्कुल वो रोबोट है। जैसे हम भी रोबोट बनाते हैं, हमें पता होता है, हमने गाड़ी बनाई, हमें पता है कि वो कहाँ जाएगी। अगर हमने उसको पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया है तो हमें पता है कि उसको हम जो आदेश देंगे वो उस हिसाब से चलेगी और उतना ही चलेगी जितना डेटा डाला होगा। वहां पे जाके बैटरी खत्म। हाँ, और इसलिए इस बात को कोई मुझसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि भाई ये कल को कहाँ कितनी चलने वाली है, क्योंकि मैं ही हूँ निर्माता। हाँ, निर्माता हूँ, और उसका संचालन भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही है।
अब अगर मैं कहूं कि देखो भाई मैंने इसमें फ्री विल भी डाल दी और फिर भी मुझे पता है कि ये आदमी अच्छे काम करेगा कि बुरे काम बुरे काम करेगा। मुझे कैसे पता? हाँ, इसका मतलब मैं उल्लू बना रहा हूँ इसको फ्री विल के नाम पे। और फिर इसमें एक दूसरा सवाल है हाँ कि अगर ये पता है तो फिर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले बंदे हो या निर्माता हो? फिर तो ये भी सवाल आता है, क्योंकि अगर आप निर्माता हो हाँ, तब तो फिर उसको ठीक कर देना था ना आपने। ठीक भी कर देना था। चलो वो कुछ आप कोई कर रहे होगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैं अगर कार में फ्री व्हील डालूं तो क्या मुझे पता हो सकता है कि ये कार कब और कहाँ एक्सीडेंट मारेगी? नहीं पता हो सकता ना। बिल्कुल। अगर मैंने फ्री व्हील दी है तो की बात है। हाँ, तो या तो भैया फ्री व्हील नहीं दी है, और या तो फिर अल्लाह को पता नहीं होना चाहिए। दोनों तो में से एक ही बन सकता है। हाँ, तो ये दोनों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अल्लाह फिर नहीं जान सकता, क्योंकि फ्री विल का तो पता ही तब चलता है जब आदमी कर देता है। पर आप बोलोगे नहीं नहीं, अल्लाह को पहले पता था, हाँ, और फिर उसने किया। हाँ, नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, आदमी भी कोई हिसाब से ही सोचता समझता। हाँ, तो फिर वो हिसाब जिससे जो सोचता समझता है वो तो अल्लाह ने बनाया, तो फिर इसे फ्री विल मत बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें खास करके ये बात तो ना आनी चाहिए कि भाई अल्लाह ही सबको चला रहा है। ये तो बिल्कुल वहां पे फिर फेल हो गया। ये तो क्या, ये सेंटेंस तो पूरा फेल है। कि अल्लाह की इच्छा के बिना कुछ नहीं चलता है। हाँ। तो भैया ये बहुत सारी चीजें हैं। अब उस पे आते हैं, मुकद्दर पे आते हैं, ये क्या नाम, इम्तिहान पे। सवाल ये है कि सारी दुनिया उसी ने बनाई है, अल्लाह ने। अब उसे क्यों इम्तिहान लेना है? माने उसे क्या मिलने वाला है इम्तिहान लेके? वो तो पहले से ही जानता है कि कौन क्या करेगा, भाई कौन फेल होगा कौन पास होगा, उसके हिसाब से वो तो पहले से जानता है। जब पहले से जानता है तो फिर उसे इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? तो इसमें पता है क्या आंसर करते हैं ये लोग? हाँ, ये कहते नहीं उनको, उसको तो पता है, लेकिन भाई फिर तुम तो कहोगे ना कि भाई हमें तो मौका नहीं दिया, तो हमें कैसे फेल कर दिया? तो फिर तुम्हें मौका दिया जा रहा है। अरे हम तो थे ही नहीं ना। हाँ, हम कहाँ से आए? हाँ, हम तो थे ही नहीं। उसने ही स्टार्ट पॉइंट है ना, वहां से स्टार्ट पॉइंट है। हाँ, तो पहले हमें ये पता चले कि उनने हमें बनाया क्यों। क्यों? मतलब हमें सेटिस्फेक्शन करने के लिए बनाया, कि हमें सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज बनाए तो उसका कोई गोल होगा। हाँ, बिना गोल के तो बन नहीं सकती। यस यस। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि फिर वो गोल क्या है? हाँ, गोल क्या है? दूसरा क्या, अगर वो हमें सेटिस्फाई करना चाहता है तो तो भैया फिर हमसे पूछ के दुनिया बनाओ। भाई पहले हमें बना लो और फिर हमसे पूछ लो कि भाई तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए, जैसी चाहिए वैसी बनाओ। जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं तो क्या करते हैं? तब तो सेटिस्फेक्शन होगा, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बनेगा ही नहीं। हाँ, जैसे हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो बच्चे पैदा करने से उसके बाद उसको पूछते हैं ना, बेटा क्या खाएगा, क्या करेगा, कब सोएगा, कब जाएगा, और उसके हिसाब से सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। और अगर कर पाते हैं तो वो सेटिस्फाई होता है। यही ना? अल्लाह ऐसे भी नहीं कर रहा। भाई फिर अल्लाह कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है और क्या चाह रहा है और उसकी क्या जरूरत है? हाँ, और उनके एग्जिस्टेंस की क्या जरूरत हाँ, है? क्योंकि दुनिया उसने बनाई है तो जरूरत कुछ उसको होगी। कुछ सारा इस दुनिया में से जो कुछ पाना होगा वो सबसे पहले उनको पाना होगा। हम लोग तो सेकेंडरी हैं। या तो फिर दूसरा ये हो सकता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई और फिर बाद में वो गायब हो गए। क्योंकि अगर यही कंडीशन में ऐसा ही चल रहा है और वो उसको रिपेयर नहीं कर रहे तो फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे खाली इनकी हिसाब से। इन्होंने जो पैटर्न बनाई है अल्लाह की, उसमें नहीं, इसके अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इसका मतलब पहले से नहीं मालूम है। हाँ हाँ, वही तो। नहीं मतलब अगर मानो फ्री विल दी है तो फिर तो वो इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं। फिर तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उनको नहीं पता भैया कौन क्या करेगा। तो फिर जो आप जो अल्लाह की बात करते हो कि जहाँ से वो दुनिया पूरी रेगुलेट करते हैं और उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, तो फिर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसका मतलब यस यस। तो ये सारे बहुत अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन है जो इन भाई साहब ने अपनी बातों में रखे हैं। और क्योंकि अगर कोई अच्छे से और ज्यादा गहराई से जाएगा तो ये तो एक दो घंटे का पूरा डिटेल में जा सकते हैं हम लोग कि ये कैसे बनाए। लेकिन ऊपर से लॉजिकली आप देख सकते हो कि इसमें कितनी गड़बड़ है। बिल्कुल। और आप जितने भी इसको सुनने वाले हैं तो उन सभी से वो है कि अगर किन्हीं को लगे कि भाई उनके पास कोई जवाब है इन चीज़ों का, जो सवाल हम उठा रहे हैं, जो विरोधाभास कंट्राडिक्शंस हम दिखा रहे हैं, अगर इनका कोई किसी के पास कोई माकूल जवाब है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे आते रहते हैं। या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति देखने को मिले या कोई मिले जो इसका आंसर कर सके, कि जो आपके साथ भी ऐसी बातें करते हो और जिसको आप ज्ञानी मानते हो,
तो एक बार उनके ज्ञान को हम भी लेना चाहेंगे कि अगर वो आके अपनी बात रखे जी और जी हमें समझाए कि ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा। बिल्कुल। तो उनका नंबर आप हमें शेयर कर सकते शेयर हो कर ओपन दीजिएगा, मंच जिससे पे। हम उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। ओपन मंच पे जी। आप भी हमारी तरफ से इनविटेशन दे सकते हो, इनविटेशन दे क्योंकि ये सकते हो। पूरा फ्रीडम वाला माहौल रखा बिल्कुल गया है बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी तरफ से कोई भी किसी को आमंत्रित कर सकता है ओपन मंच पे डिस्कशन करने यस के यस लिए। है ना। और अभी तक मैंने एक चीज देखी है, हम्म दूसरे जो रिलीजन है उनके लोग तो थोड़े इजीली आ जाते हैं डिस्कशन करने। हम्म मुस्लिमों को मैंने देखा, मैं कई मुस्लिमों को जानता हूँ, हम्म उनको मैंने देखा है, उनको वो ऐसे तो बात करेंगे अलग अलग खूब। तो हम्म मैंने उनको बोला कि चलो भाई ऑनलाइन सब लाइव बात करेंगे, तो वो नहीं आते। वो साफ बताते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई हमारे धर्म में ना एक गड़बड़ है। तो हमने पूछा क्या गड़बड़ है। पहले तो वही बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब बातें कर रहे हो, फिर खुद ही बताते हैं गड़बड़। हमने बोला पूछा क्या, बोले कि देखो हमसे कुछ ऐसी बात हो गई, थोड़ी कुरान से इधर उधर कुछ हो गया, तो भाई वो हमारे ही लोग हमें मार डालेंगे, हमारी जो है गर्दन उतार देंगे। भाई मतलब फिर तुम कितना डरा के ऐसे, रखा हुआ हाँ है। मतलब ये धर्म है या भयानक धर्म है? ये तो भयावह स्थिति हो गई ना। बिल्कुल भयावह स्थिति हो गई। हाँ कि मतलब वो उसी में जी रहे हैं और उससे डर भी रहे हैं। माने अल्लाह कोई भयानक वस्तु है क्या? अल्लाह ने ये डर पैदा करने के लिए दुनिया बनाई क्या? हाँ ये भी एक सवाल आता है उसी में से ही, क्योंकि वो तो यस। उनको फॉलो करके ही सीख रहे हैं हाँ सब। क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह ने ही तो पैदा किए हैं। हाँ। भाई जो गर्दन उतारने वाली बात है, तो अल्लाह ने उनको ऐसे ही बनाया होगा ना कि ये गर्दन उतारे जाके, ऐसे ही बनाया होगा ना। बिल्कुल। जैसे प्रशासन पुलिस बनाती है तो उनको पूरी ट्रेनिंग देती है कि भाई जब कोई ऐसा ऐसा करे तो ऐसे तुम जाके गोली मार देना या अरेस्ट कर लेना या जो भी कुछ ऐसा कर लेना। और दूसरा कि जब अल्लाह जो है वो संपूर्णताया है, सब जगह पे फैला हुआ है, तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी है जो आपसी चर्चा करके किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, इनका अल्लाह तो सब जगह नहीं फैला हुआ। नहीं जैसे जैसे उन्होंने बोला है कि भाई अल्लाह ने ही सारी कायनात बनाई है, तो इस कायनात कायनात में बनाई है, लेकिन वो उससे अलग है। इनका ऐसा कहना है कि वो अलग रहता है, वो इसमें कहीं होता नहीं ऐसे करके, लेकिन उसको पता सब रहता है। नहीं मैं यहाँ पे अलग बात करता हूँ कि जैसे उन्होंने कायनात बनाई है, तो कायनात में दो तरह के लोग हैं ना, एक तो डरा धमका के और अपनी बात को मनवाते हैं, और दूसरे ऐसे हो कि जो संवाद करते हैं, बातचीत करते आते हैं। हाँ, संवाद कितना भी तू तड़ाक वाला हो सकता है, सीधी सी बात है कि भाई विरोधाभास वाला शास्त्रार्थ होगा या संवाद होगा तो उसमें गर्मा गर्मी तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि किसी को जबरदस्ती करनी, हथियार को रख के उनके गले पे, या ये तो खाली अल्लाह ने ऐसे तो लोग बनाए ही नहीं है, दूसरे टाइप के भी बनाए हैं। तो फिर ऐसे जो लोग हैं उनको दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। नहीं, फिर फ्री विल का क्या हुआ? फ्री विल का क्या हुआ, ये भी सवाल। भाई क्या सरकार ऐसी फ्री विल देती है कि तुम अपराध भी कर लो? नहीं देती ना। नहीं देती बिल्कुल। हाँ तो, लेकिन अगर सोचो कल को ऐसी सरकार बने जो आपको फ्री विल दे, तब वो क्या पुलिस रख सकेगी? हाँ, नहीं रख सकती, नहीं रखेगी ना। और दूसरा कि फिर तो फिर आप ऐसी क्यों बात करते हो कि अल्लाह ने तो बड़े प्रेम पूर्ण जीवन की इच्छा रखी है, वो तो आप ही प्रेम पूर्ण नहीं होने दे रहे हो अल्लाह की इच्छा को। तो मतलब आप भी सबसे बड़े अड़ंगे डालने वाले लोग। तो मतलब थोड़ा सोचो कि अगर उसने फ्री विल दी है तो भैया फिर ये क्या हो रहा है सब, कि जो अपने ही धर्म के लोग डरे हुए हैं और दूसरों को डराने में लगे हुए हैं। हाँ, अब उनकी फ्री विल चल रहा है सारा मामला पूरा। अब उनकी फ्री विल तो है कि वो खुले में डिस्कशन करें, हाँ है ना। अब और चाहते भी हैं, हाँ, और लेकिन अब अल्लाह ने ऐसे कुछ गुंडे पैदा कर दिए हैं कि वो उसकी फ्री विल का जो है सत्यानाश मार दे रहे हैं उनके नाम पे। हाँ तो अब उनके नाम तो पे। हाँ अब समझ नहीं आ रहा है कि वो अल्लाह के नाम पे सत्यानाश मार रहे हैं या अल्लाह ने ही उनको बना रखा है सत्यानाश मारने के लिए अपना ही। मतलब सोचो जरा, मतलब अल्लाह ने फ्री विल दी है या नहीं दी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, या एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से सोचें समझें, और अगर हिम्मत है, क्या है, हिम्मत है, अल्लाह से डरते नहीं हो और बुद्धि है, हाँ, तो डिस्कशन चर्चा के लिए जरूर आए। यहाँ पे बहुत ओपन डिस्कशन होता है। आप हमारे दूसरे, और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मुफ्ती साहब और जो जावेद अख्तर के बीच में डिस्कशन हुई थी तो उसमें से कुछ निकल के आया ना, निकल के आया होगा, नहीं निकल के आया होगा, लेकिन कोशिश एक जेन्युइन हुई। ऐसी जेन्युइन कोशिश चाहिए, उससे ही ऐसे डिबेट से
बातचीत से ही हो सकता है। यस यस। और अगर ये वीडियो शामिल साहब तक पहुंचे तो हमारे नंबर नीचे आ रहे हैं, आप खुले में आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन चर्चा होती है, ऑनलाइन ही चर्चा होती है, तो आपको उनको कहीं कहीं आने जाने की जरूरत जरूरत नहीं है। जहाँ आप रहेंगे वहीं से जो है वो हो जाएगा। यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव होता है, तो आप या आपको लगे कि आपके भी कोई बड़े गुरुजी हैं तो वो तो जो भी लगे, तो यहाँ सब खुली चर्चा है। क्योंकि कुरान के ऊपर इतने सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे, लेकिन बस ये है कि पता नहीं इनके फॉलोवर में ये बहुत झंझट वाली बात है। हाँ, मुफ्ती साहब ने जैसे कोशिश की, हिम्मत करी, ऐसे हिम्मत वाले लोग भी है। हाँ ऐसे भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो जाते हैं डिस्कशन शायद हो सकता है वो हमारी पहुंच से अभी थोड़े दूर है, तो हम तक नहीं आए हैं। जी। अगर कभी उनका भी कनेक्शन हुआ तो वो लोग भी डिस्कशन करने के लिए आएंगे ही। यस। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ब्लाइंड फॉलोवर है कि बस हमारे मौलवी साहब ने कह दिया तो खत्म, हमारे कुरान में लिख दिया तो खत्म। अरे भाई, तुम्हारे कुरान में या जो भी तुम फॉलो करते हो, शिया सुन्नी बहुत अलग अलग, उनमें भी बहुत सारे फिरके हैं। आप जो भी फिरके, जो भी जिस तरह से आप जिसको फॉलो कर रहे हो, उसकी बात तो कम से कम करो एक बार कि ये क्यों है। हाँ मतलब अल्लाह की बात खुल के नहीं कर सकते क्या? हाँ, और ऐसा भी क्या कि चलो कुछ मुंह से निकल जाएगा तो भाई, तो देखो अगर आप ही डरे हुए हो अपने ही धर्म से, धर्म के लोगों से, तो फिर और धर्म के लोगों से तो, और फिर उन धार्मिक लोगों से, क्योंकि वो तो धर्म के नाम पे ही आपकी गर्दन उड़ाते हैं। तो फिर सोचो कि मतलब फिर अल्लाह ने क्या बोला, क्या बनाया, और ऐसी दुनिया बनाई है मतलब जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब फ्री विल है कि नहीं है। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो देखो, मुस्लिमों में भी अब ये समस्या हो रही है कि उनका धर्म स्वीकारने के लिए ज्यादातर लोग प्यार से नहीं जाते हैं। वही बात। और इतिहास में भी ये देखा गया है कि ज्यादातर लोगों का जो रूपांतरण हुआ है वो तलवार की वो क्या बोलते हैं उसकी नोक पे हुआ है। तो ये एक समस्या है कि जब तक आप किसी भी चीज को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हो, सही ढंग से लोगों के बीच में रखते नहीं हो, और अगर उसका भरोसा लोगों को नहीं देते हो, तो प्यार से वो आपके पास तो नहीं आएंगे। हाँ, और जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया डॉक्टर का, वो कि भाई डॉक्टर उसको उसका 1 महीने बाद वो उसका डायग्नोज करके उसको समझ में आ जाता है कि ऑलमोस्ट ये इतने दिन का मेहमान है, कोई ऐसी बीमारी है। तो भाई इसने तो उसको पैदा नहीं किया है, इसने तो केवल उसकी बीमारी के हालात का डायग्नोज किया है, और फिर ये बता रहा है कि भाई अब बीमारी इस हालत में पहुंच गई है कि हो गया। और कई बार डॉक्टर की बात गलत भी निकलती है ना, और एग्जैक्टली तो वो बताते नहीं है कि भाई एकदम इस दिन, इस घंटे और इस सेकंड में इसका काम तमाम हो जाएगा। तो ये बात है, उसने तो ये पूरी कायनात बनाई है ना, वो तो इतना सब कुछ जानता है, तो या तो उसने फ्री विल दी नहीं है, और फ्री विल दी है तो फिर वो जान नहीं सकता है। ये बात समझ में आती है। अगर मैं आपको फ्री विल दूंगा तो मुझे जब आप कुछ करोगे तभी पता चलेगा। पहले से मैं नहीं कह सकता आप क्या करोगे। बिल्कुल। और या तो मैंने फ्री विल दी नहीं है, फ्री विल बोल के कुछ और चिपका दिया है। तो ये मुख्य मुद्दा है पूरी जो इनके ऊपर सवाल उठ रहा है, उनकी जो आप देखोगे रील, तो उनका ऊपर जो सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि आप दोनों तरफ की बातें कैसे कर सकते हो। यस। क्या आपको इसमें गड़बड़ नहीं दिख रही है? और देखो, गड़बड़ दिखना दिखाना ये तो समझ और बुद्धि की बात होती है। हम अपने स्तर पे जो भी अभ्यास करते हैं उसमें हमें दिखता है कि हाँ, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो रही है मामला, तो हम वो बात अपनी रखते हैं। अगर आपको भी हमारी बातों में कोई गड़बड़ दिखे कि भाई हाँ, इन लोगों ने समीक्षा ठीक से नहीं की है, तो आप उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए भी इस मंच पे आ सकते हैं। जी, हमारे मंच पे भी आ सकते हैं, अपने मंच पर भी समीक्षा कर सकते हैं, हमें भी वहाँ बुला सकते हैं। हाँ, ऐसा करके कि ये वाला जो वीडियो बनाया था उसकी समीक्षा ठीक से नहीं की गई, ऐसा करके भी आप हमें उस टॉपिक के ऊपर भी बुला सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।